नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों का डीएम ने किया निरीक्षण। साथ ही चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहां कुएं में गिरा मजदूर मचा हड़कंप। और बात होगी रीवा की, जहां सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने रेवांचल एक्सप्रेस में चलाई गोली। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों का डीएम एसएसपी ने किया निरीक्षण। दोनों अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कक्ष में जाकर डीएम एसएसपी ने ली जानकारी, बढ़ाया अभ्यर्थियों का मनोबल और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिए दिशा निर्देश। बता दें, एसडीएम खुर्जा, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार व केंद्र व्यवस्थापक रहे मौजूद। वहीं खुर्जा में रिफाहे आम, महादेवी वर्मा व एकेपी इंटर कॉलेज में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ थाना तहबरपुर थाना क्षेत्र में 23 फरवरी 2024 को हत्या किए जाने के बाद शव को खेत में बरामद किया गया था, जिसकी विवेचना अलग अलग पुलिस टीम बनाकर की गई थी। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी राहुल पुत्र ओम प्रकाश निवासी चिरावलपुर थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ को घटना में प्रयुक्त असलाहा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। फरवरी 2024 को ग्राम चिरावल थाना तहबरपुर में एक अज्ञात शव की प्राप्ति हुई थी, जिस पर मौके पर तुरंत तत्काल पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने मृतक को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। ये पोस्टमार्टम के जो मृत्यु कारण था वो सिर में गोली लगने के कारण और चोट के कारण पाया गया, जिस पर 2 टीमों का गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक है उसका चाल चलन ठीक नहीं था गांव में, और लोग भी उसको आने जाने से मना करते थे घर में। जो इसका अभियुक्त है वो आपस में भाई बहन लगते हैं। इनके यहाँ भी उसका आने जाना था, जिस संबंध में इन लोगों ने मना भी किया था उसको कि अब आप मत आइए, पर मृतक नहीं माना। जिसके परेशान होकर मृतक अभियुक्त ने और अपनी बहन ने दोनों ने मिलकर इसके मारने की योजना बनाई, जिसमें इन्होंने इसको राजेंद्र यादव पास में एक खेत है, उसके खेत में बुलाया झांसा देकर, और उसी में उसको पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके इनको जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के विकासखंड सिरकोनी क्षेत्र के विशुनपुर मझवारा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा का आयोजन वरिष्ठ सपा नेता रत्नाकर चौबे व उनके परिवारजनों ने अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कराया। कथा का समापन 18 फरवरी को भंडारे के साथ होगा। रोजाना कथा में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। इस अवसर पर कथावाचक गुरु रतन वरिष्ठ महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन है, जो कि आयोजक जानते ही हैं, पीछे हैं रत्नाकर चौबे जी। आप अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस दिव्य भागवत कथा का आयोजन करवाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन समस्त प्रकार के पाप ताप संताप को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के कलुषता को मिटाने के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए इसका आयोजन होता है। सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों का तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। व्यास जी महाराज के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों से आच्छादित है। 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं और इसमें 5 लाख शब्द हैं। मेरे प्यारे, यह बहुत ही दिव्य अवसर है जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यह भली भांति संपन्न हो रहा है। यह दूसरा दिन है। चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन क्रमशः भगवान श्री कृष्ण के विवाह, कृष्ण के जन्म का, उनके लीला का, गोवर्धन पूजा का और भगवान श्री कृष्ण के विवाह। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भूषण मिश्र की रिपोर्ट। कन्नौज में आराम कर रहा एक मजदूर करवट लेने पर कुएं में जा गिरा। मजदूर के चीखने पर उसके साथियों को इसकी जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत कर कुएं में गिरे मजदूर को बाहर निकाला।
वहीं करीब 40 फीट गहरे कुएं में गिरने पर मजदूर का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। फर्रुखाबाद का रहने वाला गुड्डू राजपूत पीएसएम डिग्री कॉलेज के पास काम कर रहा था। दोपहर में लंच के दौरान पास ही कोठरी में आराम करने चला गया। सोते हुए अचानक वो लुढ़क कर पास स्थित सूखे कुएं में जा गिरा। गुड्डू के चीखने पर मौजूद लोगों ने उसके गिरने की जानकारी हुई। मामले में जब वहां मौजूद लोग कुछ नहीं कर सके तो फायर विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम अरविंद्र सिंह, नरसिंह देव, आकाश गौतम और उदय सिंह ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला। हादसे में मजदूर का पैर फ्रैक्चर हो गया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। रीवा में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, जिसके नाम पर सिरमौर जनपद सीओ कांड, जरमोहरा कांड, सुंदरिया कांड जैसे कई कांड दर्ज हैं। वहीं कई बार अभय मिश्रा ने विरोधियों को बदनाम करने का कुचक्र चलाया, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद षड्यंत्रों की कलाई खुल गई है। दरअसल एक ऐसी बड़ी घटना का खुलासा हुआ है जिसका इंतजार रीवा ही नहीं समूचे प्रदेश की जनता को था। बीते 10 फरवरी को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रेवांचल एक्सप्रेस में देर रात A1 कोच के बर्थ 19 में गोली चलने की घटना घटित होती है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि गोली कांड को किसके द्वारा अंजाम दिया गया था। वहीं रेलवे प्रबंधन द्वारा 40 घंटे बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है और पुलिस पूछताछ में विधायक अभय मिश्रा के गन से फायरिंग की गई थी। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को मिले साक्ष्य अनुसार अभय मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच विवेचना चल रही है। रेवांचल ट्रेन में गोली चलने का मामला सामने आया था। पुलिस ने जांच की है, जीआरपी ने। क्या कुछ जांच में अभी तक पाया गया है और उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करो। दिनांक 10/2/24 को ट्रेन 12/185 प्लेटफार्म पर आई। उसके 1-2 घंटे बाद आरपीएफ स्टाफ और रेल कर्मचारी वहां A1 कोच नंबर 19 पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर गोली चली। उसकी जानकारी हम लोगों को मिली, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया। फिर हम लोग वहाँ गए तो देखा कि एक बर्थ नंबर 19 पे गोली चलने का छिद्र दिख रहा था। उसके बाद फिर आरपीएफ द्वारा हमको 11 तारीख को मेमो प्राप्त हुआ। उस 11 तक मेमो के आधार पे हमने अपने थाने में असल अपराध पंजीबद्ध किया। जांच की गई। जांच के दौरान बयान लिए गए गनर द्वारा बताया गया कि ये विदिशा एवं गंजवासोदा के बीच में गोली चली है, करीब 11 से 11:30 के बीच में। किसके द्वारा गाड़ी उस टाइम पे क्या है कि जो यात्रा कर रहे थे उस सीट पे अभय मिश्रा जी हैं। कौन है अभय मिश्रा जी? अब ये मेरे को नहीं मालूम किस पार्टी के नेता हैं, मेरे को नहीं। ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं अभय मिश्रा? कुछ जानकारी मिली आपको? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। उनसे हमने मोबाइल में बात करी, लेकिन उन्होंने हमसे मोबाइल से बात ही नहीं की है। बयान लेने गए थे, लेकिन वो कैलरी में विधानसभा चल रही, बस ये जानकारी। उनके गन्नर के हम बयान लेके आए। गन्नर के बयानों के आधार पर जहाँ का घटना स्थल है वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।